देखिए, विधानसभा चुनाव की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों में ही सीटों के बंटवारे के बाद अब पेच सीएम के चेहरे पर फंसता हुआ दिख रहा है। महायुति गठबंधन में पहले ही बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम हैं। चुनाव से पहले बेशक पूछा जा रहा है कि महायुति में कौन होगा सीएम का चेहरा। क्या एकनाथ शिंदे को ही दोबारा सीएम बनाया जाएगा? सीएम के चेहरे को सामने लाने में पीछे क्यों हट रही है महायुति? दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीते दिनों एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उनसे फिर से सवाल किया गया कि अगर एक बार फिर चुनाव के बाद राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार बनी तो सीएम चेहरा कौन होगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपने मेरा परिचय कराया तो कहा कि कुछ लोग मुझे सीएम समझते हैं। ये लोगों की समस्या है, मैं इसे समाधान मानता हूं, समस्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीएम बन सकता हूं, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि महायुति गठबंधन को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद घोषित किया जाएगा। हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। फिलहाल एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल फडणवीस से ही पूछे जा रहे हैं, बल्कि इसके जवाब में सीएम एकनाथ शिंदे भी स्पष्ट बोलने में हिचक रहे हैं। हालांकि इससे पहले 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। इस दौरान जब पूछा गया कि आगामी चुनाव में महायुति में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो इस सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री तो यहाँ बैठे हैं। हालांकि उन्होंने उस दौरान भी किसी का नाम नहीं लिया था। जरा सुनिए क्या कहा था उन्होंने तब। पहिले तर हे लक्षात ठेवा, सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहेत। त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा, एकदा चेहरा सांगा तुमचा। मी पवार साहेबांना आव्हान करतो, पवार साहेब तुमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, एवढं सांगा। तो सुना आपने, दोनों बार फडणवीस सीएम का नाम लेने में क्यों पीछे हट जाते हैं। जवाबों को टालते हुए एमवीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही उन्होंने इस बार भी किया। देवेंद्र फडणवीस महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार घोषित न किए जाने पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सीएम उम्मीदवार का ऐलान इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव के बाद उनका सीएम आएगा। सीएम का सवाल महाविकास अघाड़ी दल के लिए है, हमारे लिए नहीं। तो वहीं अमर उजाला के खास शो खबरों के खिलाड़ी में शामिल हुए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह ने पहले ही बताया था कि चुनाव से पहले बीजेपी सीएम का चेहरा क्यों नहीं सामने लाती है, इसके पीछे का क्या कारण है और इससे फायदा या नुकसान आखिर है क्या, वो भी देखिए। एक बात समझ लीजिए, बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी हो गई है या कांग्रेस भी, जैसे ही आप चेहरा देंगे आप तय जान लीजिए कि बहुत सारे गुट आपस में होते हैं, टकराते हैं। और जब चेहरा आप नहीं देते हैं तब एक यूनिटी रहती है, सबको होप रहती है। आज अगर वहां नहीं चेहरा दे रहे हैं तो शिंदे गुट भी सोचेगा कि हमारा ही मुख्यमंत्री होगा और फडणवीस भी सोचेगा हमारा मुख्यमंत्री होगा। जैसे ही आप एक चेहरे पर डिक्लेयर करेंगे तय जान लीजिए कि वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह होता है, किसी भी पार्टी के लिए। और जहां पे गठबंधन है उस गठबंधन में जान लीजिए महाराष्ट्र में होता रहा है कि जब शिवसेना भी थी, पिछली बार भी 2019 में भी यही हुआ था कि जहां शिवसेना का कैंडिडेट नहीं है वहां शिवसेना के कुछ लोग बीजेपी हार जाए, ताकि हम जब बार्गेन की स्थिति आए तो हमारी सीटें ज़्यादा हो, बीजेपी कम हो। ये भीतर घात चलता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि चेहरा न दे करके बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। यूपी में उसने चेहरा दोबारा दिया जब उसको पूरा आश्वस्त थी कि हम जीतेंगे। या तो आपका चेहरा इतना मजबूत हो कि उसमें हारने की कोई वो नहीं हो, नहीं तो चेहरा न देना ही ज़्यादा अच्छा है। अब 23 नवंबर को देखना होगा कि किसकी सरकार आती है। सरकार चाहे किसी की भी आए, लेकिन सीएम चेहरे पर रार तब भी जारी रहेगी। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।